हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी बजाज एक बार फिर आप सबका वेलकम करती हूं अपने चैनल पर। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और सारे वीडियो लेक्चर्स को सुनते हैं। मेरे चैनल पर आपको मिलते हैं कई सारे सब्जेक्ट्स के कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, तो मेरे चैनल के साथ जुड़िए और अपनी नॉलेज को बढ़ाते चलिए। आजकल मैं आपको करवा रही हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट, और पिछले वीडियो लेक्चर में हमने जाना था कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या होती है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के आगे कई सिग्निफिकेंट पार्ट्स हैं, जिसमें से एक आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है कैश मैनेजमेंट। ये अपने में ही काफी लेंथी टॉपिक है, तो इसे हम कई पार्ट्स में जानेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में हम जानने वाले हैं कि मीनिंग क्या होता है कैश मैनेजमेंट का, और किन किन मोटिव्स के साथ एक कंपनी कैश को अपने पास रखती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। आज का वीडियो लेक्चर हम स्टार्ट करने वाले हैं मीनिंग ऑफ कैश के साथ। कैश एक मीडियम है एक्सचेंज का। ये बहुत ही कॉमन एलिमेंट है, और आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है कि वर्किंग कैपिटल का एक वन ऑफ द सबसे सिग्निफिकेंट कंपोनेंट इसको माना जाता है। कैश एक बेसिक इनपुट है जिसकी रिक्वायरमेंट हर एक ऑर्गेनाइजेशन को होती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बढ़िया और कंटिन्यूअस बेसिस पे चलाने के लिए। हर समय कैश की जरूरत कंपनी को पड़ती है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि कितना लेवल कैश का एक ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए, ये भी एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है। जैसे कि ज्यादा कैश होगा तो वो आइडल पड़ा रहेगा, यानी कि उसके ऊपर हम कुछ भी कमा नहीं पाएंगे, और ये हमारी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए अच्छा नहीं है। तो चाहे हो ट्रेडिंग कंसर्न या हो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसे क्या लेवल कैश का रखना है, ये निर्णय बहुत ही सोच समझकर लेना पड़ता है। अब कैश हम ये तो समझ गए हैं कि ये एक लिक्विड एसेट है जो कि हर समय आपके पास उपलब्ध होता है। बट जब हम कैश मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं, तब कैश को हमें दो सूरतों में स्टडी करना पड़ता है। उसमें हम कैश फंड्स को स्टडी करते हैं इन नैरो सेंस और ब्रॉड सेंस। जब बात होगी नैरो सेंस की, तो उसमें सारे के सारी आइटम्स आएंगी जिन्हें इक्विवेलेंट टू कैश माना गया है। स्लाइड को जरा गौर से देखिए, यहाँ पर आपको दिख रही हैं वो सारी आइटम्स। जैसे कि सबसे पहले आपको नजर आ रहे हैं चेक्स, तो इन्हें भी कैश इक्विवेलेंट ही माना जाता है। इसके बाद आ जाते हैं बैंक के डिमांड ड्राफ्ट्स। उसके अलावा जितने भी बैंक में डिपॉजिट पैसे करा रखे हैं वह। इसके अलावा जब हम ब्रॉड सेंस में उसको समझने की बात करते हैं, तो नियर कैश एसेट्स में आ जाती हैं सारी की सारी मार्केटेबल सिक्योरिटीज और टाइम डिपॉजिट्स, यानी कि जो हमने फिक्स्ड डिपॉजिट बैंक में करवा रखे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या होती हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटीज का मतलब होता है वह मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स जो कि थोड़े समय तक आपको इंटरेस्ट की अर्निंग्स करके देते हैं। अब थोड़े समय तक क्यों? क्योंकि जब कंपनी के पास टेम्परेरीली कुछ खास पैसा पड़ा होता है, तो उस पैसे को आइडल ना रखते हुए उसे कहीं इन्वेस्ट कर दिया जाता है, ताकि उसके ऊपर इंटरेस्ट की कमाई हो और कंपनी में कैश का इनफ्लो होता चला जाए। जितने भी ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये वह हैं जिन्हें जल्दी से रेडिली मार्केट में बेचा जा सकता है और कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो हर एक कंपनी अपना एक पूल तैयार करके रखती है उन एसेट्स का जो हाईली लिक्विड होते हैं, यानी जिन्हें क्विकली कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है जरूरत पड़ने पर। साथ ही साथ इन्हें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह यूज किया जा सकता है, क्योंकि पैसा पड़ा पड़ा तो कभी भी नहीं बढ़ता। उसे अगर कहीं इन्वेस्ट कर दिया जाए तो वह हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है। यानी कि कैश मैनेजमेंट के अंदर इसे ब्रॉडर सेंस में ही समझा जाता है।
अब मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैश क्या होता है, कैश फंड्स क्या होते हैं। अब हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और ये जान लेते हैं कि मोटिव्स क्या होते हैं कैश को रखने के पीछे। मोटिव्स का मतलब होता है इरादा। तो कैश मैनेजमेंट के अंदर ये माना गया है कि कैश को रखने के पीछे एक कंपनी के 4 प्राइमरी मोटिव हो सकते हैं। ये 4 मोटिव्स आपको स्लाइड में दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले मोटिव के ऊपर जरा गौर कीजिए, ये है ट्रांजैक्शन मोटिव। स्टार्ट करते हैं इन्हें वन बाय वन इजीली समझना। सबसे पहला मोटिव है ट्रांजैक्शन मोटिव। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन, यानी कि जब 2 लोगों के बीच में कोई सौदा किया जाता है तो उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। तो कोई भी कंपनी हो, उसे रूटीन की कैश ट्रांजैक्शंस के लिए पैसे की जरूरत होती है। अब ये पैसा जो होता है, इसके अंदर हम 2 चीजों को स्टडी करते हैं। कैश तो बिल्कुल, साथ में जो अभी मैंने आपको समझाया नियर कैश, जो बिजनेस के रोजमर्रा की जरूरतें होती हैं, उसके लिए अपने पास कंपनी कुछ बैलेंस जरूर रखती है। इसके अलावा कई सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं जिन्हें कंपनी करती है अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि कैश पेमेंट की जा सकती है कुछ परचेज करने के लिए, वर्कर्स को वेजेस देने के लिए, रोजमर्रा के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करने के लिए, या कोई फाइनेंशियल चार्जेस पे करने के लिए, इंटरेस्ट, टैक्सेस, डिविडेंड और ऐसे कई प्रकार के खर्चे। तो कंपनी में रेगुलर इनफ्लो ऑफ कैश तो होता ही है। जब भी माल बेचा जाता है या कोई इन्वेस्टमेंट की, वो इन्वेस्टमेंट पूरी हो गई और पैसा कंपनी के अंदर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी के अंदर 2 वे फ्लो ऑफ कैश है। रिसीट्स भी होती हैं और पेमेंट्स भी करनी पड़ती हैं, पर हमेशा ही ये जो रिसीट्स और पेमेंट्स हैं, ये आपस में तालमेल नहीं रखती। समय में कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको समस्या आ सकती है। तो उस मसले का उपाय करने के लिए आपको बैलेंस अपने पास रखना पड़ता है। अब यहाँ पर मैंने आपके लिए 2 एग्जाम्पल्स ली हैं, जरा गौर कीजिए। जैसे कि जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, इंश्योरेंस कंपनीज अपने पास ज्यादा बैलेंस नहीं रखती। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि इंश्योरेंस कंपनी को मालूम होता है, उन्हें प्रिडिक्ट कर सकते हैं वो कि कितना इनफ्लो उनके पास आएगा प्रीमियम का। इसी वजह से वो 1% से भी कम अपने एसेट्स का कैश की फॉर्म में रखती हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स की, इस केस में बहुत ही ज्यादा वेरिएशंस आती हैं। इसी वजह से ये जो कंपनीज हैं, ये 8% अपने एसेट्स का अपने पास कैश के फॉर्म में रखती हैं। तो एक कंपनी अपने रूटीन के खर्चों के लिए, ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए अपने पास कैश बैलेंस मेंटेन करती ही करती है। दूसरा मोटिव है प्रिकॉशनरी मोटिव। तो दूसरा आ जाता है प्रिकॉशनरी। इसका मतलब है एहतियात के तौर पर। बिजनेस में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं और उसी के लिए रखा जाता है पैसा। अब जैसे कि अगर हम यहाँ पर गौर करें, जो भी कंपनी कैश या नियर कैश अपने पास रखती है अनएक्सपेक्टेड कंटीजेंसीज के लिए। अब क्या मतलब होता है कंटीजेंसी का? फ्यूचर जो है वो अनदेखा है, अनजाना है। भविष्य में कोई भी ऐसी घटना हो सकती है जो हमारे लिए काफी मुसीबत बन सकती है। तो ऐसी ही घटना के लिए कैश रखा जाता है कंपनी के द्वारा। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं। समय बदला, समय बदलने के साथ जो भी रॉ मटेरियल आपको चाहिए उसकी कॉस्ट में बहुत ज्यादा जो है वह बढ़ोतरी आती चली गई। तो आपको उस समय ज्यादा पैसा चाहिए होगा, तो उसके लिए आपको अपने पास बैलेंस मेंटेन करना ही पड़ेगा। इसके अलावा लोगों से आपने पैसे लेने हैं, अकाउंट रिसीवेबल्स बुक ऑफ अकाउंट में खड़े हैं, पर
लोग जो हैं किसी कारणवश वह पैसा नहीं दे रहे हैं, तो एक अनएक्सपेक्टेड स्लो डाउन आ गया पैसे की कलेक्शन में, तो पर आप उस केस में अपने पैसे जो आपकी देनदारी है वह नहीं रोक सकते, आपके पास बैलेंस होना जरूरी है। इसके अलावा फ्लड्स, स्ट्राइक्स कुछ भी हो सकता है। आपने कोई बिल्स प्रेजेंट करे हैं सेटलमेंट के लिए, लेकिन वहां पर वह काम नहीं हो पाया। आपने कोई ऑर्डर था आपका, वह कैंसिल हो गया, कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं था, तो वहां से पैसा नहीं आया। तो जहां पर आपको ये लगता है कि कोई अनफोर्सीन देखी ना हो ऐसी घटना, फ्लक्चुएशंस आने की नौबत आ सकती है, तो उससे बचने के लिए एक कुशन के तौर पर कंपनीज अपने पास कैश बैलेंस मेंटेन करती हैं। ये जरूरी नहीं है कि ये पैसा हार्ड कैश के तौर पर ही रखा जाए। ज्यादातर कंपनीज मार्केटेबल सिक्योरिटीज के तौर पर अपने पास इसे रखती हैं, ताकि जैसे ही जरूरत आए उन सिक्योरिटीज को मार्केट में बेच दिया जाए, उस पे अर्निंग्स भी हो और कैश भी हाथ में लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल हो जाए। तीसरा मोटिव है स्पेक्युलेटिव मोटिव। स्पेक्युलेटिव का मतलब वैसे तो होता है सट्टेबाजी, पर जब हम कैश मैनेजमेंट में इस मोटिव को पढ़ते हैं तो उसका मतलब होता है अनुमान लगाना। जब भी बिजनेस को ये लगता है कि आने वाले समय में कोई खास अपॉर्चुनिटी आ सकती है, तो कंपनी अपने पास कुछ कैश या नियर कैश रखती है, जिसे कि क्विकली यूज किया जा सकता है इस अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए। अब क्या हो सकते हैं ये अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज? देखिए, मान लीजिए अचानक से रॉ मटेरियल के जो प्राइस हैं वह मार्केट में कम हो गए, रिड्यूस हो गए, तो कंपनी ये चाहेगी कि वे ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल परचेज करके अपने पास रख ले, ताकि उसकी कॉस्ट कम हो जाए। इसके अलावा कंपनी ये सोचती है कि इंटरेस्ट रेट जो है वह आने वाले समय में डिक्लाइन कर सकता है, उस केस में भी कंपनी ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटीज अपने पास रख सकती है। इसके अलावा कंपनी को जब भी ये लगेगा कि किसी भी चीज को खरीदना इस समय अक्लमंदी का काम है, तो वह उसे उसी समय खरीद लेगी। वह चीज कुछ भी हो सकती है, तो इंटरेस्ट रेट की मूवमेंट को देखते हुए सिक्योरिटीज को खरीदना, या किसी भी रॉ मटेरियल को या किसी मशीनरी को खरीद लेना, ये जानते हुए कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, तो जहां अनएक्सपेक्टेड कंटीजेंसी तो है, पर वह है एक अपॉर्चुनिटी। ये जो सोच है ये पॉजिटिव और एग्रेसिव अप्रोच के तौर पर जानी जाती है। तो कंपनी अपनी प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करती है और इसी के लिए वे कैश को अपने पास रिजर्व के तौर पर रख लेती है। इसके साथ ही हम आ पहुंचे हैं चौथे मोटिव के ऊपर, जो कि है कंपनसेटिंग मोटिव। कंपनसेटिंग मोटिव, देखिए, इसे माना जाता है कि जब बैंक के साथ एसोसिएटिव ये एक मोटिव है। जैसे कि हम जानते हैं कि बैंक से बार बार बिजनेस का पाला पड़ता ही रहता है। कई प्रकार की ऐसी सर्विसेज हैं जो बैंक से लेनी पड़ती हैं एक बिजनेस को, जैसे कि सबसे बढ़िया एग्जाम्पल तो है लोन्स की। तो जब बैंक को कैश या नियर कैश हमें प्रोवाइड करना पड़ता है कंपनसेट करने के लिए इन सर्विसेज के अवज में। बैंक कई सारी सर्विसेज एक बिजनेस फर्म को देता है, जैसे कि चेक्स को क्लियर करवा के देना, किसी क्रेडिट इंफॉर्मेशन की उपलब्धि करवाना, ट्रांसफर करना फंड्स को, या और भी कई सारी सर्विसेज। अब इन सर्विसेज के बदले जो बैंक है वह सर्विस चार्जेस लेता है, जिसे कि कमीशन या फीस भी बोला जा सकता है। इस इनडायरेक्ट कंपनसेशन के बदले जो कैश बैलेंस मेंटेन करने पड़ते हैं बैंक के पास, वह आ जाते हैं इस मोटिव के तहत। अब जरूरी नहीं है कि जब बैंक आपको लोन देगा तो वह सारे का सारा पैसा आपको यूज करने देगा। उस लोन का लगभग 10% हिस्सा बैंक के पास ही डिपॉजिट के तौर पर पड़ा रहता है। तो बैंक की ये रिक्वायरमेंट है कि आपको जो मिनिमम बैलेंस है वह बैंक के पास मेंटेन करना पड़ता है।
कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वह जिस भी बैंक में अपना अकाउंट खोलती है, वहां पर जो भी रूल्स हैं मिनिमम एवरेज बैलेंस के, वह तो मेंटेन करना ही पड़ेगा। इसके अलावा बैंक्स जो हैं वह कंडीशन रख लेते हैं एब्सोल्यूट मिनिमम बैलेंस इन अकाउंट को मेंटेन करने के लिए। इसे भी फॉलो करना पड़ता है। कभी भी किसी भी हालत में इसे फेल करना एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा साबित नहीं हो सकता। तो यहाँ पर यही 4 मोटिव्स हैं जो कि कैश को रखने के पीछे मेन कारण बनते हैं। तो इसके साथ ही हमारा आज का वीडियो लेक्चर कंप्लीट हुआ और मुझे उम्मीद है कि आपको सारा लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। हम मिलने वाले हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो लेक्चर में और जानेंगे कि कैश मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिटरमिन करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन की कैश नीड्स को। तो मैं मीनाक्षी बजाज अभी तो कहती हूँ गुड बाय, पर आपको मिलने वाली हूँ मैं बहुत जल्द।